कालेदम तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुए, कामयाब हुए, उसके नुकात जो हैं वो खुफिया रखे गए, मगर अब ये बात भी सामने आ रही है कि अब इनको इलेक्शन की तरफ लाया जाएगा, इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी, वरना जिस तरह से कालेदम हो गई थी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। अब बाबर डोगर साहब, ऐसे लगता है जितना भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जितने भी हमारे दानिश्वर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे ऐसे लगता है उनकी बातों से, अक्सर की बातों से, कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये कैसे ये मुआहदा हो गया, ये छोड़ना नहीं चाहिए था। यानी ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई मज़ीद खून खराबा होता, कोई मार धाड़ होती, तो शायद फिर कोई कुछ लोगों को या लिबरल्स जिनको जो खुद को कहते हैं उनको तस्कीन आ जाती, पता नहीं क्या। यानी एक मामला हल हो गया है, वो उस तरफ नहीं देख रहे, वो कह रहे जी ये हुआ क्या, क्यों, ये क्या हो गया, क्यों नहीं सामने लाया जा रहा, ये तो फिर होगा, बर्बादी होगी, ये रियासत की रिट ख़त्म हो गई है, ये अब नहीं बच सकते, ये मुल्क खुदा न खास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसामा साहब, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है, मैंने मोहम्मद मालिक का एक प्रोग्राम देखा और भी बड़े सारे एंकर्स के, गरीदा फरूकी के प्रोग्राम देखे, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी आपने फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्यों किया, आपने लाल हवेली वाला ऑपरेशन क्यों किया, और यहाँ पर भी एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए था। मेरी एक बात बताएं कि उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज तो नहीं किया था, तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को तो चैलेंज नहीं किया था, खुदा ना खाता वो हुकूमत गिराने तो नहीं जा रहे थे, वो कुछ शरीयत नाफिज करने तो नहीं जा रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने उनके साथ वायदा किया वो पूरा कर दे, और पूरा अमन भी थे वो। बल एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली इसको संजीदगी से लिया, कुछ संजीदा मिनिस्टर्स में डाले और इसको संजीदगी से इसको हल कर लिया। कई जाने जो थी वो जाने से बच गई। ये टीएलपी के जो लोग हैं ये भी हमारे भाई हैं, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी बेचारे ड्यूटी कर रहे थे। टीएलपी वाले जो है वो एक कॉज के लिए निकले हुए थे, अच्छी या गलत है या बुरी है ये इसको आपको एक छोड़ दें, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या उन्होंने सड़कों पे तोड़ फोड़ की, उन्होंने क्या डैमेज किया, क्या उन्होंने हुकूमत को गिराने की बात की, क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की बात की, क्या उन्होंने इस्लामाबाद फतह करने की बात की, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग मार्च करना दहशतगर्दी है तो फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, तो फिर वो भी दहशतगर्दी थी, फिर वो भी नुक्से अमन था। मेरा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हापा पोड़ कड़वा कड़वा थू थू, कि जब आपकी बारी थी तो वो बिल्कुल ठीक था, बिजली के बिल जला दो गिरा दो, ये कर दो, जो मर्जी कर दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक कर दो, पीटीवी पे अटैक कर दो, पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, वो ठीक था, और ये गलत था। मेरा सवाल तो ये है कि उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की, उन्होंने कौन सी स्टेट की रिट को उन्होंने चैलेंज किया, सिर्फ इतना कहा अपने हक के लिए निकले। और लॉन्ग मार्च तो बेताशा पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं और अपने हक के लिए किए हैं, आप इसको भी एक पॉलिटिकल पार्टी समझें। और ये जो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने उनसे मायदा किया है, ये मायदा अगर 10 दिन पहले हो जाता, यही नुकात है 10 दिन पहले भी कोई एक जेर जबर का भी फर्क नहीं था, अगर 10 दिन पहले हो जाते तो शायद ये चीज़ें भी ना होती। आपने 10 दिन के बाद भी तो वही चीज़ें मान ली, तो 10 दिन पहले मान लेते। अब मुझे बताएं इन शराइत के मानने से गवर्नमेंट की कौन सी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो गई? मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कौन सी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो गई? क्या ये टीएलपी की तरह इन्होंने कोई 80,000 पाकिस्तानी शहीद किए हुए हैं? क्या इन्होंने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया हुआ है? सवाल तो ये कि इन्होंने किया क्या है। ये जो एक मीडिया का सेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से ये कह रहा है कि इन सबको 8, 10, 15,000 जितने भी लोग इनको मार दिया जाता, ये खून रेजी का एक बाजार जो था गर्म किया जाता। मैं हैरान हूँ उनके मानसिक जहनियत पे, कितनी सिक बीमार जहनियत है कि जिनको खून देखने का शौक है, वो खून रेजी देखना चाहते हैं। ये मैं हर पाकिस्तानी शुक्र अदा किया कि चलो यार शुक्र है एक मायदा हो गया, ये लोग घरों को चले जाएंगे, कोई ज्यादा इससे ज्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पहले ही ये चीजें मान लेनी चाहिए। अच्छा गुलाम साहब, ये हुआ है, बहुत से हमने ऐसे लोग देखे कि जी लाल मस्जिद में ऑपरेशन क्यों नहीं करते, जब हुआ तो उसके बाद फौरन उन्होंने कहा कि देखें कितना जुल्म कर दिया है। तो ये शुक्र है कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। जो लोग जहां बाग हुए, शहीद हुए, बहुत अफसोस, बड़ा उस पर दुख है, लेकिन इसीलिए हम कह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से सुलझाया जाए। अब ये जो शिकें अभी तक सामने आई हैं कि एक तो टीएलपी को इलेक्शन में आने की इजाज़त होगी, सियासी तौर पर वो बिल्कुल एक्टिव हो सकेगी, और दूसरा ये कि वो कभी इस तरह से कोई तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी, कोई सड़कें बंद नहीं करेगी, बल्कि बशीर फारूकी साहब जो इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे इस मुआहदे में, मुज़ाकरात में,
उन्होंने भी ये बात कही है कि आइंदा आप नहीं देखेंगे कोई ये तशद्दुद की सियासत इस जमात की तरफ से होगी। तो ये तो बड़ा खुशाइंद है और उम्मीद ये नजर आ रही है क्योंकि इस पर तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी हुई है कि इस दफा अमल दरामद होगा। बिल्कुल, ये दरूद वाले लोग हैं और ये नारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और इनके साथ जो भी बातचीत हुई है, देखें रियासत ने इंसर्ट किया, रियासत ने खुद आके इनके साथ बातचीत की। ये हुकूमत के बस से चीज़ें काफ़ी हद तक बाहर चली गई थी और ये सिर्फ क्यों हुआ कि गैर जिम्मेदाराना जो प्रोपेगेंडा किया गया उसकी वजह से था। ये शिद्दत पसंद नहीं है तो फिर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने की या शिद्दत पसंद बनाने की कोशिश क्यों की गई? क्या लिबरल्स जो हैं वो इस तरह की बातें करके वेस्ट में अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनको वो सेफ गार्ड कर रहे थे? तो ये बहुत सारी सोचने की चीज़ें हैं और अगर हम इसी तरह से हर मामले को बिगाड़ते रहेंगे और इसी तरह सियासी बयानबाजी से चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल लाज़मी भरे और मज़ीद सामने आएंगे। तो हमें ये इनको जिस तरह से फैसला किया गया है कि ये सियासत में सर मुझे आएं और मुल्की सियासत करें, मजहबी अंसर हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। बहुत बड़ी तादाद में बाज़ वज़रा भी इस तरह थे जो रियासत की रिट का हवाला देकर ना इमरान खान साहब को भी ये कह रहे थे कि नहीं जी बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।